हाँ तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे यहाँ से ही हमने एडीएच की, जब हम यहाँ से पहले हम ऑक्सीटोसिन तक की बात कर चुके थे। तो ऑक्सीटोसिन में हमने देखा था बेटा कि ऑक्सीटोसिन जो होता है उसका काम क्या होता है। वो जो चिकनी पेशियाँ होती है उनके संकुचन का काम करता है, उनके संकुचन को प्रेरित करता है। और ये मादाओं में जो प्रसव के समय क्या करता है, जो यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है, उसकी पेशियों के अंदर संकुचन करवाता है और तथा दूध के स्त्रावण का काम भी करता है। दूध के स्त्रावण को प्रेरित करता है, यानी कि जो मिल्क का सिक्रेशन होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक। अगर हम वैसोप्रेसिन की बात करते हैं, जिसे हमने देखा था क्या नाम कहा जाता है, पिट्रेसिन कहा जाता है वैसोप्रेसिन। तो ये क्या करता है, कहाँ पर मेनली काम करता है बेटा, याद रखना है। जो वैसोप्रेसिन होता है ये मेनली जो किडनी होती है उसकी डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल तक काम करता है। मेनली उसकी दूरस्थ संवलित नलिका यानी कि डीसीटी पर काम करता है। और डीसीटी जो होती है उस पर क्या काम करता है, वाटर एंड आयंस जो होते हैं उनके रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं उनके रीएब्जॉर्प्शन के काम करते हैं। ठीक। और इसके कारण क्या होता है, जो यूरिन होता है उसमें जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ह्रास हो जाता है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डाईयूरेसिस, है ना, डाईयूरेसिस कहा जाता है। अतः इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। तो याद रखना, इसलिए ये क्योंकि जल की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। किडनी की डीसीटी वाले पार्ट में से डिस्टल एंड जो ट्यूबल्स होती हैं उनमें से, इसलिए इसे एडीएच कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। और डायूरेटिक कंपाउंड हम जानते हैं क्या होता है बेटा। डायूरेटिक वो होते हैं जो कि यूरिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सब चीज़ क्या होती है, डायूरेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूरिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक। तो इसके जस्ट अपोजिट काम करता है एडीएच हार्मोन। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए उसके कारण क्या होता है, जल का ह्रास हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। इस अवस्थिति को क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस भी कहते हैं। ठीक। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है। ठीक बेटा। यहाँ पे क्या लॉज ऑफ वाटर जो होता है उसे डायूरेसिस कहा जाता है। ठीक। अब हमें पीनियल ग्लैंड पे आना है। आप इससे पहले इंग्लिश वाले भी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। तो आप देखिए, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। अगर एक इम्पेयरमेंट होता है, डिमिनाइज्ड एबिलिटी टू द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये याद रखना है आपको। ठीक। पढ़ चुके हैं हम इसको अभी। तो आपको इससे के बाद देखना है पीनियल ग्लैंड क्या होता है बेटा। पीनियल ग्लैंड तो पहले ही हम एक बार फर्स्ट लेक्चर में ही इस चैप्टर के हम लोकेशन, सभी ग्लैंड्स की लोकेशन को हम एक बार देख चुके थे, बट वापस आप देख लीजिए। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो फोरब्रेन के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, यानी मस्तिष्क के पृष्ठी ऊपरी भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क का जो पृष्ठी और ऊपरी भाग होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक बार हम देख चुके थे पर वापस देख लीजिए। ये आपको दिख रहा है पीनियल ग्रंथि कहाँ पर, पृष्ठी और ऊपरी भाग में है। फोरब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क जो है उसके पृष्ठी और ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो ये याद रखना है। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो एक हार्मोन को स्त्रावन करती है बेटा, एक हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है जिसका नाम क्या होता है, मेलेटोनिन होता है। याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है मेलेटोनिन, उसका स्त्रावन, उसको सिक्रेशन करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्या क्या काम करता है, हमारे शरीर की दैनिक ले जो होती है, हमारी डायरनल रिदम जो होती है, 24 घंटे के नियम का
एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम जो सोते हैं, हम जागते हैं, जो 24 घंटे का जो एक रिदम होता है हमारा, जो लय होती है बेटा, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये मेलेटोनिन हार्मोन करता है, जो पीनियल ग्रंथि से सिक्रेट होता है। ठीक, उसके बाद में उदाहरण के लिए ये सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सब के, एक तो सोने जागने के क्रम को, यानी कि हमारी स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर की हम बात करें, इनको मेंटेन करना इसका काम होता है। इसके अलावा और क्या करता है बेटा? ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में पिगमेंटेशन, हम बात करें पिगमेंटेशन यानी कि वर्णकता, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। याद रखना, मेलेटोनिन और मेलेनिन पिगमेंट जो होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो पिगमेंटेशन में भी काम करता है। ठीक, बहुत ज़रूरी है आपको अगर अच्छी गोरी स्किन चाहिए तो इसका सिक्रेशन। ठीक, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है ये। उसके बाद में हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी प्रभावित करता है, और प्रतिरक्षा हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसको भी प्रभावित करने का काम करता है। पीनियल ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इससे मेलाटोनिन हार्मोन होता है स्त्रावित, जो 24 घंटे की हमारे दैनिक ले जो होता है, डायर्नल रिदम होती है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद स्लीप, सोने जागने की क्रिया जो होती है, तापक्रम को मेंटेन करने का काम करता है, वर्णकता को मेंटेन करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है, और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का, उनको प्रभावित करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद में बेटा हम आते हैं थायराइड ग्रंथि पर। थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड की भी हम पोजीशन एक बार देख चुके थे। ठीक,